गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ज्यामिति के क्लास नंबर 1 में सभी लोग का स्वागत है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग आज ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। ठीक है, जितने प्रकार के रेखा कोण होता है उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज क्लास नंबर 1 है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, बेसिक टू एडवांस हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें से आज क्लास नंबर क्या है? 1 है। क्लास नंबर क्या है सर? 1 है। किसका क्लास नंबर 1 है सर? ज्योमेट्री का, यानी ज्यामिति का क्लास नंबर 1 है। ये क्लास देखने के बाद आप लोग को कभी भी ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्यामिति क्या होता है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि ज्यामिति होता क्या है। देखिए, यदि हम बात करें कि ज्यामिति क्या होता है यानी ज्योमेट्री क्या होता है, तो गणित की वह शाखा जिसमें बिंदु, रेखा, कोण तथा आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? ज्यामिति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर? ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, बिंदु क्या होता है? तो बिंदु केवल एक स्थान को दर्शाता है। तो बिंदु का विशेषता क्या होता है सर? कि जैसे हम एक यहाँ इस तरह दे दिए तो क्या हो गया? बिंदु। तो बिंदु का मतलब क्या होता है? इसका कोई लंबाई नहीं होता है, इसका कोई लंबाई नहीं होगा, इसका कोई चौड़ाई नहीं होगा, इसका कोई मोटाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए तीसरा है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। जिस रेखा के दोनों सिरे निश्चित हो, यानी कि ये भी पॉइंट फिक्स हो और ये पॉइंट भी क्या हो? फिक्स हो। ये पॉइंट भी फिक्स हो और ये पॉइंट भी फिक्स हो, तो दोनों साइड पॉइंट फिक्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेखाखंड बोलते हैं। अब समझते हैं हम लोग किरण। तो जिसका एक सिरा निश्चित हो तथा दूसरी ओर अनंत तक बढ़ती हो, जैसे क्या है कि ये पॉइंट आपका फिक्स है, ये पॉइंट आपका फिक्स है। जैसे हम किरण का बात करें तो ये पॉइंट फिक्स है, यानी इधर नहीं बढ़ सकता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इधर बढ़ सकता है। इधर जितना दूर भी अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, किरण क्या होता है सर? जिसका एक सिरा निश्चित हो, यानी एक बिंदु तो निश्चित हो, इधर नहीं बढ़ सकता है लेकिन इधर अनंत तक जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अब आता है रेखा। तो जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ सकती है, जैसे किरण तक एक और बढ़ सकती है, लेकिन जो रेखा होता है दोनों साइड बढ़ सकती है। इधर भी अनंत तक जा सकता है और इधर भी अनंत तक जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं लाइन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं रेखा का प्रकार। रेखा का प्रकार में हम लोग पहले समझते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो जैसे हम सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा किससे बोलते हैं? जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग इस तरह ऊपर, इस तरह हम सीधा लाइन खींचे, ठीक है, ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। तिर्यक रेखा किसे होते हैं? ये क्या हो गया दोस्तों? तिर्यक रेखा, यानी तिरछी खींचे हुए रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब आता है सर समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइन क्या है? तो वैसा दो रेखा जिसकी प्रत्येक स्थिति में दूरी क्या हो? समान हो। जैसे वैसा दो रेखा कह सकते हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे और प्रत्येक स्थिति में दूरी क्या हो? समान हो। जैसे जैसे इसको दूरी मान लेते हैं, यहाँ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी इसका कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ये रेखा मान लो इतना दूर भी गया, ये रेखा इतना दूर भी गया, तो यहाँ भी दूरी कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए आठवां क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है? तो दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर मिलती है, क्या मिलती है? किसी बिंदु पर। मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये जो बिंदु पर मिला इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ किया क्या? प्रतिच्छेद किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब समझते हैं कि लंबवत रेखा क्या होता है। तो वैसा दो रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता हो, जैसे एक रेखा है, एक रेखा और एक रेखा ये, तो क्या है? 90 डिग्री पर कट रहा है। क्या कट रहा है सर? 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री। जैसे इसमें देखिए कितना डिग्री कोण है सर? 90 डिग्री। जिधर से भी देखिएगा, इधर से भी कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये लंबवत रेखा। लंबवत मतलब क्या होगा? 90 डिग्री पर काटेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कोण के बारे में। ठीक है, देखिए कोण क्या होता है? तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक किरण यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से निकला, ठीक है, और एक किरण यहीं से स्टार्ट होकर इधर निकला, तो जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों? कोण हो गया। इसको हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, तो ये जो एंगल हो गया क्या हो गया? ए बी सी। अब कोण का प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो पहला आता है सर न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है सर? जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो सर? छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? न्यून कोण बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यून कोण हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग समझते हैं समकोण, मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं? तो जिस कोण का माप कितना हो सर? 90 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। जरूर नहीं कि इस तरह है, इस तरह भी हो सकता है। ओनली क्या होना चाहिए? तो ओनली 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये भी क्या हो गया? समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण हो गया। इस तरह भी हो सकता है, देखिए इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। यानी लाइन जो होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, अधिक कोण क्या है? तो अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप
जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। जैसे ये कोण को देखिए, ये कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री, 130 भी हो सकता है, लेकिन 90 से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 180 से छोटा है। जैसे देखिए कैसे पहचानेंगे सर ये अधिक कोण है, ठीक है। देखिए 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है बड़ा है या नहीं। जैसे एक लाइन है, क्या है सर, एक लाइन है, सीधी लाइन है। एक क्या है, एक ये लाइन है, ठीक है, क्या है सर, एक ये लाइन है। अब देखिए इसको हम सीधा खींचे तो 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं, हाँ सर बना रहा है। इसको हम और टेढ़ा करें तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, और टेढ़ा करें तो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ये सोझा में बना रहा है 90 डिग्री, कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। यदि इधर करेंगे तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, यदि हम इधर झुका दे तो अधिक कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अधिक कोण। तो ये जो कोण बना, ये जो भी कोण बना, मान लेते हैं 130 डिग्री बना, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यदि ये पूरा हो जाएगा इस सीधी लाइन में तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल। थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बना, यहाँ जो पूरा कोण बना, उसको क्या बोलेंगे, रिज्यू कोण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ कोण जो थीटा बराबर होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए आगे यूज करेंगे, इसीलिए समझिए ध्यान से, ठीक है। फिर वहां नहीं बताएंगे रिज्यू कोण और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम बात करें ये, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब देखिए ये हो गया न्यून कोण। यदि हम इसको बाहर वाला पूछे, ये भी कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा सर, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। मान लेते हैं ये कितना है, 270। कितना है, 270। एक क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब हम लोग समझते हैं आगे, जैसे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, थीटा बराबर 360। जैसे मान लेते हैं एक ही सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल ही पूरे कितना डिग्री कोण बनाता है सर, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। मान लेते हैं घड़ी हो गया, या जो कुछ भी हो गया जो सर्कल में हो, तो पूरे कितना डिग्री कोण बनाता है सर, 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पूरा कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो जब दो कोण का योग कितना हो सर, 90 डिग्री। कितना हो, 90 डिग्री। अच्छा इतना तो पता है कि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और एक इधर सीधी रेखा है। तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है सर, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री का। अब देखिए क्या है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। हाँ सर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो मान लेते ये कोण है आपका 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो दो कोण का मिला के जब 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। जैसे हम बोलेंगे एक कोण कितना है सर, 20, तो दूसरा कोण बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। दूसरा कोण कितना है, 70, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए सर, 90 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं संपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जिसे इतना तो पता है सर, एक सीधी रेखा में कितना बनता है सर, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। मान लेते हैं ये कोण जो है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और ये कोण कितना हो जाएगा सर, 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। इन दोनों का मिला के टोटल कितना होना चाहिए सर, दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। इसी को बोलेंगे हम लोग समपूरक कोण। जैसे हम बोलेंगे कि एक कोण मान लेते हैं कितना है दोस्तों, मान लेते हैं एक 110 है, तो दूसरा संपूरक कोण बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। दूसरा कितना होगा, 70, क्योंकि दोनों का जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखिए इसको बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे यदि हम 10 डिग्री है, इसका हम संपूरक पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 170। यदि इसका पूरक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कैसे निकाले सर, कि मान लेते कोई भी थीटा दिया रहेगा तो 90 में से घटा देंगे, ठीक है। यदि पूरक कोण बोलेगा तो 90 में से घटा देंगे, संपूरक कोण बोलेगा तो 180 में से घटा देंगे। जैसे ये आपका एंगल दे रखा है, और ये हमने निकाला है पूरक और संपूरक। यदि एंगल कितना है, 10, यदि इसका हम पूरक बोले, इसका पूरक बोले तो कितना आ जाएगा सर, 80। कैसे निकाले सर, 90 में से 10 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 80। यदि हम इसी को संपूरक बोलेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 170 आ जाएगा। कैसे, तो 180 में से थीटा घटा देंगे, तो थीटा कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 170। उसी तरह 20 एंगल है तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसका पूरक 70 हो जाएगा। संपूरक का बात करें तो कितना आ जाएगा सर, 160 है। कितना है, 160। अब यहाँ कॉन्सेप्ट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पूरक कोण है और संपूरक कोण है, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है, यानी बोल सकते हैं संपूरक और पूरक, संपूरक और पूरक, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या है सर, कि संपूरक और पूरक का हमेशा अंतर कितना है, 90 डिग्री का। जैसे देखिए 80 और इसको देखिए कितना का डिफरेंस है, तो 90 का। इसमें भी देखिए कितना का अंतर है सर, 90 का अंतर है। इसमें भी देखिए कितना का अंतर है सर, 90 का। देखिए किसी में भी देख लीजिए, हमेशा
हम पूरक और अगर पूरक को हम डिफरेंस पूछे तो हमेशा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 110 में से 20 घटाएंगे तो 90, 100 घटाएंगे तो 90, यानी कि प्रत्येक स्थिति में डिफरेंस क्या होगा 90 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होता है सर? जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट एंगल। तो क्या होता है, दो कोण एक ही शीर्ष रखते हो, एक भुजा समान हो, अंदर का भाग अलग हो। जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक कोई क्या है, कोण है, और एक क्या है, एक मान डिवाइजर है, ठीक है। ये जो बीच वाला है वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है सर? कॉमन। यानी ए वाला एंगल के लिए भी होना चाहिए और ए वाला एंगल के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? आसन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। यदि हम इसी चित्र से अगर हम बताते हैं, जैसे कि जैसे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं एक ये है, ठीक है। यदि हम बोले ये जो है वो उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, ठीक है। मतलब ये कॉमन है तो बताइए कि आसन कोण होगा कि नहीं? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि दोनों का कॉमन नहीं है। ये दोनों का कॉमन नहीं, इसलिए ये उभयनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ कौन होगा? ए वाला। ए वाला कब होगा? जब ये जो है क्या हो, उभयनिष्ठ हो, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, विपरीत कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा ये है, क्या सर? एक रेखा ये है, और एक रेखा मान लेते हैं ये है, क्या? एक ये है, ठीक है। तो एक दूसरे को कट किया, तो ये जो आमने सामने वाला कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये बीटा है, कितना सर? बीटा है, या बी है, जो भी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा सर? बीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे मान लेते हैं 10 डिग्री, कितना? 10 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 10 डिग्री। मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। देखिए कौन समद्विभाजक क्या होता है? देखिए कौन समद्विभाजक उसे कहते हैं कि जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे। मान लेते हैं कि क्या है, 90 डिग्री में कोण बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक खींच रहे हैं हम कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है सर? दोनों को बराबर भाग में बांटे, यानी कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का। ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा सर? 45 डिग्री। यानी दोनों को क्या करेगा? बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में बोल देगा कि कौन समद्विभाजक है, तो समझ जाना कि दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है सर? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है? दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा काटे एक जैसी स्थिति वाले कोण को संगत कोण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है। क्या सर? एक समांतर रेखा। मान लेते हैं दो समांतर रेखा का एक तिर्यक रेखा काटा, तिर्यक रेखा काटा। अब देखिए जो ए वाला एंगल है और ये वाला एंगल, तो क्या बोलेंगे हम लोग? संगत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत कोण। क्या बोलेंगे सर? संगत कोण बोलेंगे। उस तरह ये वाला भी और ये वाला भी क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं संगत कोण समझ में आया होगा। अब संगत कोण में ही आता है क्या? अंतः एकांतर कोण, अंतः बाह्य कोण, ठीक है। उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे एकांतर बाह्य कोण क्या होता है? दो समांतर रेखाएं के बाहर तथा तिर्यक रेखाएं के विपरीत को स्थित कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं। समांतर रेखाओं में एकांतर बाह्य कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम चित्र से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक क्या है? समांतर रेखा। क्या है सर? समांतर रेखा है, ठीक है। एक हमने समांतर रेखा बनाई है, इसमें हम तिर्यक रेखा खींच लेते हैं। क्या सर? तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखिए बाह्य, बाह्य मतलब बाहर वाला। इसको बाहर में कौन कौन बन रहा है? से वाला। कौन वाला बन रहा है? ए वाला। इसमें देखिए मान लेते हैं एंगल ए है, तो ए भी एंगल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए बाह्य एकांतर मतलब एक ही साइड होगा तो एक ही साइड होगा, तो ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसका बात करें तो मान लेते हैं एंगल बी है, कितना है सर? बी है। ये भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये सब क्या होता है? एकांतर बाह्य कोण होता है, ठीक है। अगर एकांतर अंतः कोण का बात करेंगे तो ए वाला और ए वाला एकांतर अंतः कोण हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे एकांतर अंतः कोण क्या होता है? जैसे दो यहाँ हम रेखा ले लेते हैं, ठीक है। मानते एक ये और एक ये, क्लियर। अब इसको हम लाइन खींचते हैं, तिर्यक रेखा। मान लेते एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण क्या कहता है कि मान लेते ये क्या है? अंदर है ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा सर? बराबर होगा। मान लेते हैं ये ए है, ए भी क्या हो जाएगा? ए।
यानी एक लाइन के इस साइड है और एक लाइन के इस साइड है, इसीलिए इस सबको बोला जाता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण माने एक लाइन की ये पट्टी और एक लाइन का ये पट्टी। इस तरह ये हो जाएगा क्या, बी, और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर अंतःकोण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। थ्योरी क्लास था जिसमें हम लोग टोटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो जियोमेट्री में आप लोग को पता होना चाहिए थे, ठीक है, टोटल हमने बताने का प्रयास किया है। कल की क्लास में हम लोग पूरा कोण समपूरक कोण का जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सबको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।